मैंने जिस टॉपिक पर बात करनी है वो है कि हमारा निज़ाम हाज़मा और सीने की जलन। नाज़रीन किराम, निज़ाम हाज़मा की जब भी बात की जाती है तो यकीनन हमारे ज़हन के अंदर फ़ौरन ही मैदा आता है, खाने पीने का निज़ाम आता है, और अगर निज़ाम हाज़मा हमारा दुरुस्त ना हो तो उसकी वजह से बीमारियां हमारे जिस्म के अंदर आमाजगाह बनती चली जाती हैं। यके बाद दीगरे, अगर निज़ाम हाज़मा ख़राब हो तो यहाँ तक के गुर्दे भी ख़राब हो जाते हैं, जिगर भी ख़राब हो जाता है, यहाँ तक के जिस्म के सर से लेकर पाँव तक जिस्म के तमाम आज़ा जो है वो उस तरह साथ नहीं देते जब मैदे का निज़ाम और निज़ाम हाज़मा ख़राब हो जाए। और बसा औक़ात एसिडिटी यानी कि सीने की जलन, अगर खाना खाएं और खाने के बाद पानी मुंह की तरफ आना, सीने की जलन होना, और तो उस वक़्त जो है बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब ख़ास तौर पर जबकि अब लॉकडाउन की सूरत हाल है और लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर लोग घरों के अंदर मौजूद हैं और माशाअल्लाह खूब मुर्गन ग़िज़ाएँ, खूब तली हुई ग़िज़ाएँ, खूब माशाअल्लाह अच्छी ग़िज़ाएँ जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी तौफ़ीक़ दी है, जिनके जितने नसीब में है वो खा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, उसके लिए अपनी सेहत को जब आपको मालूम है कि आपका चलना फिरना, आपकी एक्सरसाइज, आपके मामलात ज़िंदगी वो उस तरह नहीं है जिस तरीके से पहले थे। पहले की रूटीन और थी, अब की रूटीन आपकी बहुत मुख्तलिफ है। यकीनन मुझे कॉल्स आती रहती हैं और कॉल्स के ही वजह से मैं मौजू का इंतखाब करता हूँ। अक्सर लोगों की यही शिकायत थी कि जिस्म में बहुत ज़्यादा बादी की शिकायत है, गैस की शिकायत है, एसिडिटी की शिकायत है, निज़ाम हाज़मा ख़राब है जिसकी वजह से यहाँ गुर्दों में दर्द हो रहा है, टांगों में दर्द हो रहा है, बेख्वाबी की शिकायत हो रही है। ये सारी की सारी नाज़रीन किराम निज़ाम हाज़मे की ख़राबी की वजह से होती है। और ख़ास तौर पर जब हम बहुत ज़्यादा डट कर खाना खा लेते हैं और फिर जब एक्सरसाइज भी नहीं करते तो खाना मुंह की तरफ आता है, जो और खाने के अंदर हमें ये भी नहीं मालूम कि खाने में पानी किस वक़्त पीना है, किस वक़्त नहीं पीना। अब उसकी वजह से खाने के आखिर में भी हम पानी पीने के आदी हो चुके हैं। जब पानी पीने के आदी हो चुके हैं तो ज़ाहिरी बात है पानी फिर मुंह की तरफ आता है, फिर सीने में जलन होती है, मतली की शिकायत रहती है, दिल मैला होता है और तबीयत के अंदर जो है बेचैनी और जो है घबराहट सी महसूस होती है। तो अब इस सूरत हाल के अंदर एक तो सबसे पहले आप अपनी खाने पीने की रूटीन को बेहतर करें। आइए नाज़रीन किराम, इसके लिए चंद तस्वीर हैं, उनको वो पेशे खिदमत हैं और उसके बाद नाज़रीन किराम इंशाअल्लाह मैं आपको आज बताऊंगा आज के प्रोग्राम के अंदर कि इंशाअल्लाह आप क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें कि आपकी एसिडिटी। जी नाज़रीन किराम, देखें इस वक्त ये सौंफ है। सौंफ जो है सुभान अल्लाह, अल्लाह की बहुत अजीम नेमत है। ये आपके जिस्म में बादी को ख़त्म करती है। इसके अलावा जो और ग़िज़ाएँ हैं और ये तमाम की तमाम जो तस्वीर आप देख रहे हैं नाज़रीन किराम, ये तमाम की तमाम सुभान अल्लाह आपकी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए। जी देखें सुभान अल्लाह, अदरक जो है ये भी बड़ी अजीम नेमत है। अदरक सुभान अल्लाह कुरान करीम में इसे ज़ंजबील कहा है और ये बड़ी अजीम नेमत है। जी नाज़रीन किराम, माशाअल्लाह एक्सरसाइज करना और बाकी सेब का सिरका जो है ये भी बहुत अहम चीज़ है। सेब का सिरका सुभान अल्लाह, एप्पल साइडर विनीगर जिसे कहते हैं, ये आपके सीने की जलन के लिए बहुत मुफीद है। और बकिया जो आप यकीनन मैदे की तस्वीर है या दूसरी तस्वीर है, ये बतलाने का मकसद है कि आपका जिस्म के अंदर के ज़ाहिरी आज़ा की तो आप जिस तरह हिफाजत कर रहे हैं वो आपको नज़र आ रहा है। अगर थोड़ा सा जख्म भी लग जाए तो आप बेचैन हो जाते हैं, लेकिन उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अंदरूनी तौर पर जब आपको जख्म लग जाए, अंदरूनी तौर पर आपका निज़ाम ख़राब हो जाए तो फिर आपके लिए जो है अपनी सेहत को मेंटेन करना, सेहत को दोबारा जो है सेहत को ख़ास तौर पर जबकि डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स भी बंद हैं, यानी कि वो कहते हैं कि बस आप घर के अंदर ही इलाज मुआवजा करें, आप पैरासिटामोल ले लें, आप ये खा लें और वो खा लें। अब इसके अंदर सुभान अल्लाह वो लोग जो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़वाइद हासिल करते हैं और तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपना खाना पीना अपनी रूटीन बनाते हैं, तो सुभान अल्लाह फिर उनकी सेहत मुतासिर नहीं होती बल्कि उनकी सेहत बहुत मुफीद है। अब इसी तरीके से नाज़रीन किराम, सबसे ज़्यादा जो हमारी सेहत को मुतासिर ख़राब करती है वो है जंक फूड, वो है ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाना, ज़्यादा जो है ड्राई फूड से मुराद ये है कि यानी कि वो खाने जो खुश्क खाने हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसकी वजह से मैदे में तकलीफ हो जाना, मैदे में दर्द रहना, पेट में दर्द रहना, पेट के दर्द की शिकायत करना, ये तमाम के तमाम नाज़रीन किराम ये जो है हमारे मैदे की खराबी की वजह से होती है। नाज़रीन किराम, आज आप ये समझ लें कि चाहे आपकी बड़ी आंत की खराबी है, चाहे आपके छोटी आंत की खराबी है, चाहे मैदे की खराबी है, सबसे पहले आपका निज़ाम खाने पीने का उसकी कम्बिनेशन को सीखें।
कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमा दिया कि 1/3 यानी कि आप कोशिश करो कि 3 हिस्सा, यानी कि एक हिस्सा पानी के लिए, एक हिस्सा खुराक के लिए, एक हिस्सा हवा के लिए करो। ये लेकिन हम क्या करते हैं कि नाज़रीन किराम, कोशिश ये करते हैं कि खाने से ही साला फुल कर देते हैं। अब वो लोग जिनका मैदे का निज़ाम खराब है, जिनको अल्सर की शिकायत रहती है, जिनको एसिडिटी की शिकायत रहती है, जिनके सीने में जलन रहती है, उनको ये चाहिए कि खाने से पहले 1 घंटा पहले पानी पिएंगे और 1 घंटे के बाद पिएंगे। कोशिश करें कि वो भी तकरीबन 2 घंटे के बाद पानी पिएं। इसके अलावा वो लोग जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल लोगों को मैं कहूँगा, घरों के अंदर आप मौजूद होते हैं, खाना पीना, सोफे पे बैठना, लेट जाना और ज़्यादा चहलकदमी भी नहीं है, एक्सरसाइज भी नहीं है, तो कोशिश करें कि घरों के अंदर माशाल्लाह यूके के अंदर तकरीबन यूरोप में लोगों के घरों में मशीनें मौजूद हैं, एक्सरसाइज मशीन। तो एक्सरसाइज मशीन में ज़रूर जो है आप तकरीबन रोज़ाना आधा घंटा जो है ज़रूर उस पर वॉक करें। तो इससे इंशाल्लाह आपकी सेहत बेहतर रहेगी और खाना आपका हजम होगा। नाज़रीन किराम, हमारे उस्ताद हकीम फरमाया करते थे कि जब तुम यानी कि जब तुम चलोगे तो तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी चलेगा, जब तुम रुकोगे तुम्हारा निज़ाम ज़िंदगी रुक जाएगा। आज देख लें कि आज पूरा निज़ाम ज़िंदगी रुक गया है, सब के सब लोग रुक गए हैं, मामलात मफलूज होकर रह गए हैं, इंसान भी मफलूज होकर रह गए हैं। अब इसी तरीके से जब आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, इंसान है, इंसान का कीड़ा है, उसे खाना पीना जरूर है, लेकिन खाने पीने को अब हजम भी तो करना है ना। अब उसके हजम के लिए जो है सिर्फ और सिर्फ आप खाए जाएं तो जाहिर बात है फिर बादी की तकलीफ भी होगी, गैस की शिकायत भी होगी, बदहजमी की शिकायत भी होगी। तो अब नाज़रीन किराम इंशाल्लाह कॉल्स की जानिब भी पढ़ेंगे, कॉल्स खोल दी गई हैं और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ अब आपको नाज़रीन किराम मैं इसके नुस्खों के जानिब लेकर जाता हूँ। अब वो लोग जिनको एसिडिटी की शिकायत है, जिनके खास तौर पर जिनके सीने में जलन रहती है, वो क्या इस्तेमाल करें। देखिए, सीने में जलन के लिए सुभान अल्लाह बड़ी अजीम नेमत सौंफ है। अब सौंफ को कैसे इस्तेमाल करना है? सौंफ को आप उबले हुए दूध के साथ इस्तेमाल करें। उबले हुए दूध से मुराद ये है कि दूध को आप उबाल लेंगे, उबालने के बाद उसे ठंडा करेंगे और उसमें जो है आप 1 चम्मच 1 टीस्पून सौंफ डाल दें। उसे मिक्स करके जब ठंडा दूध हो जाए, यानी कि रूम टेम्परेचर के लिहाज से, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। एक ये है, अगर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है तो दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करें। देखिए, यहाँ डॉक्टर क्या कहते हैं, गेवस्कोन पी लें, सीने में जलन हो रही है और ये चीजें वो वक्ती तौर पर आपको इफाका करती हैं और वो आपके मैदे की दीवारों को जो है वो जकड़ देती हैं। आप ये ध्यान में रखें नाज़रीन किराम, ये है इंसान का मैदा, ये जो मुट्ठी भर है ये इंसान का मैदा है। अब इसके अंदर हम क्या कुछ ठोंसते हैं और किस तरीके से ठोंसते हैं, सुबह से लेकर शाम तक अगर आप मुहासिबा करें, यानी कि ये हमारी खाने की नाली है और ये हमारा मैदा है। अब ये इसके अंदर हम क्या कुछ डालते हैं, किस तरह ठोंसते हैं। अब जाहिर बात है मैदे के अंदर जगह बनेगी तो आगे अब वो आगे आंतों में जाएगा। जब आंतों में जाएगा तो उसको थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता है। हम क्या करते हैं, ये बात दीगर ये चीज खाई, वो चीज खाई, ये तीसरी चीज। अब इतनी ग़िज़ाएं खाने के बाद आखिर मैदा क्या करेगा? मैदा तो फिर बदहजमी की शिकायत होगी। तो इसलिए ये कोशिश ये करें कि नाज़रीन किराम, एक और बात मैं आपको समझाऊं कि मैदे का निज़ाम तेज़ाबियत कब बढ़ती है, सीने में जलन कब बढ़ती है। जब आप कोई चीज़ ज़्यादा साबुत खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ खाते हैं, वो आप मुँह से तो उतार देते हैं, नीचे मैदे की तरफ चले जाती है। अब जो वो मैदे की तरफ जाती है, मैदा उसे हजम नहीं करता। तो अल्लाह का एक निज़ाम है, सुभान अल्लाह, अल्लाह करीम ने एक तेज़ाबियत हमारे जिस्म में एक फित्ता रखा है। वो क्या है? वो तेज़ाब गिराता है। वो तेजाब का एक कतरा गिराता है खाने को हजम करने के लिए। अब वो एक कतरा गिराता है हजम हो जाए ताकि ये नरम हो जाए ग़िज़ा, उसको हजम कर लिया जाए, लेकिन वो फिर भी हजम नहीं होता। अब जाहिर बात है गोश्त की कोई बड़ी बोटी है या कुछ भी आपने ऐसे खा लिया हैवी, अब वो हजम नहीं हो रही। अब वो दूसरा कतरा तेजाबियत का गिरता है, फिर तीसरा गिरता है। अब वो करते करते बहुत ज्यादा तेजाबियत बढ़ जाती है। तो उसके लिए सबसे मुफीद क्या है? सुभान अल्लाह, ये है आप कच लस्सी इस्तेमाल करें। कच लस्सी क्या है? लेकिन कच लस्सी रात को इस्तेमाल नहीं करनी, आपने दिन में इस्तेमाल करनी है, क्योंकि इस मुल्क ठंडा मुल्क है, ठंडी कंट्री है, लेकिन आजकल मौसम बेहतर है। लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि दिन में आप इस्तेमाल करें, यानी कि दोपहर के खाने और शाम के खाने के दरमियान में। कैसे इस्तेमाल करेंगे कि आप एक हिस्सा 3 हिस्सा यानी कि गिलास के 4 हिस्से करें, एक हिस्सा दूध करें, 3 हिस्से पानी करें और उसमें 1 चम्मच ग्राइंड की हुई सौंफ डालकर इसे इस्तेमाल करें। ये आपकी एसिडिटी को इंशाल्लाह कंट्रोल करेगी और इंशाल्लाह आपकी बादी की तकलीफ भी इंशाल्लाह खत्म होगी। दूसरा नुस्खा नोट कर लें नाज़रीन किराम, वो लोग जिनको बदहजमी की शिकायत रहती है, अक्सर बदहजमी की शिकायत रहती है, खाते हैं, खाने के बाद गंदे यानी कि खट्टे डिकार आते हैं, खट्टे डिकार होने के बाद जो है वो बेचैनी रहती है, खाना हजम नहीं होता, मैदे पे बोझ बना रहता है। अब उसके लिए क्या करें?
उसके लिए नाज़रीन किराम ये नुस्खा नोट कर लें, बड़ा ज़बरदस्त नुस्खा है। वो आप जानते हैं यूके यूरोप के अंदर बड़ा मशहूर है और लोगों ने इससे बहुत इस्तेफादा किया। आज जिन जिन घरों के अंदर ये नुस्खा इस्तेमाल किया जा रहा है उससे लोगों ने इतना इस्तेफादा किया कि आज मुझे दुआएं देते हैं। और यकीनन नाज़रीन किराम ये मुझे नहीं मिलती बल्कि मेरे असातिज़ा, मेरे आबा व अजदाद सभी को दुआएं मिलती हैं। तो नाज़रीन किराम ये नुस्खा क्या है? सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक जो है 3 इंच का 1 टुकड़ा और दालचीनी 3 इंच का 1 टुकड़ा, और इसके साथ थोड़ी सी जो है चुटकी भर जो है ग्रीन टी आप इस्तेमाल करें। ये 4 चीजें यानी 5 चीजें हो जाएंगी, सौंफ, जीरा, अदरक, दालचीनी और ग्रीन टी के पत्ते जो मिलते हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब ये चीजें जो है ये सुभान अल्लाह इतनी मुफीद हैं, इसको उबालेंगे, इसको यानी कि 1-1 चम्मच डालेंगे। सौंफ 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, अदरक जो है वो 3 इंच का 1 टुकड़ा और इसी तरीके से दालचीनी जो है 3 इंच का 1 टुकड़ा, ये इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नाज़रीन किराम इसको डालेंगे पानी के अंदर, इसको खूब उबालेंगे। जी माशाल्लाह कॉल्स भी आ चुके हैं, इंशाल्लाह कॉल्स भी शामिल करेंगे नाज़रीन किराम जल्दी से। ये नुस्खा कंप्लीट माशाल्लाह अक्सर को तो मालूम है, अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब किस वक्त इस्तेमाल करना है ये नुस्खा जो है आपने हमेशा दिन में खाने के बाद भी और रात को 1 घंटे के बाद आपको पानी की तलब है तो उसकी जगह पर आप ये इस्तेमाल करें। चाय पीना छोड़ दें, खाने के बाद चाय पीना तेजाबियत को बढ़ाता है, और वो लोग जो ज्यादा चाय पीते हैं खाने के बाद आदी हैं तो वो इस चीज को इस्तेमाल करें, ये आपकी सेहत के लिए भी मुफीद है और आपको बादी की शिकायत और यहाँ तक कि आपको बदहज़मी की शिकायत इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। तीसरा नुस्खा नोट कर लें, खासतौर पर वो लोग जिनका मैदा जो है अक्सर उसकी वजह से मैदे में जाहिर बात है मैदे में से एक महक उठती है जो मुंह की तरफ आती है। अक्सर लोग दांत भी साफ करते हैं, दांत साफ करने के बावजूद भी उनके मैदे से एक महक आती है और वो उससे बू पैदा होती है और वो बेचारे बड़े परेशान होते हैं, तरह तरह के जो है स्प्रे लेके आते हैं, न जाने क्या क्या और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद मुंह की बू खत्म नहीं होती। इसकी वजह ये होती है कि मैदे के अंदर जो है मैदे की खराबी होती है। उसके लिए एक नुस्खा ये है कि आप क्या करें, एक बोल जो है यानी कि एक कटोरा आप उसमें जो है उसमें दही ले लें, उसके अंदर आप सौंफ जो है 1 चम्मच डाल दें और इसी तरीके से आप उसमें हाफ टी स्पून वो बल्कि हाफ टी स्पून का भी उससे भी हाफ कर लें, यानी कि 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा आप कर लें। उसको जो है आप इसमें दही में अंदर डालें और दही के अंदर उसको मिक्स करें। इस दही को सुबह नाश्ते के बाद खा लिया करें तो इंशाल्लाह आपका सारा दिन मैदे का निजाम इंशाल्लाह बेहतर रहेगा।